बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मैं बहुत बरसों से इस बात का ज़िंदगी में अज़्म लेके जीता हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वेन एवर यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द लाइफ ऑफ द पीपल, ऑलवेज इट हैपन्स कि ख़ुद आपको बहुत खुशी महसूस होती है। यू फील गुड, एक ख़ास तरह का दिल आपका भरता है खुशी से। पिछले साल हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसमें जैसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं इंडिविजुअल, तो बाद फैमिलीज़ में मैं उनके पास चला जाता हूँ। ये कोई 4 से 5 घंटे का होता है जो फैमिली काउंसलिंग। इसके लिए हमने एक रखा है $100 का, जो एक क्या कहना चाहिए टोकन ऑफ लव के तौर पे फ़ी। अभी पिछले दिनों मैं एक बहुत अच्छे घराने में गया और जिन्होंने मुझको दावत दी उनकी उम्र कोई 61 साल होगी। बहुत खुश शक्ल आदमी थे। बुढ़ापे में बहुत कम लोग होते हैं जो मुतमिन हों, खूबसूरत हों, अच्छे कंपोज्ड आदमी थे। हम उनके लॉन में बैठे चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, अख्तर अब्बास साहब, मेरे दिल पे बहुत बोझ है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं ज़िंदगी में कामयाब शख्स रहा, आला सरकारी अफसर रहा, ये मेरा बहुत उम्दा घर है, ये मेरी, आप तो नहीं जानते, ये मेरी सेकंड वाइफ हैं, और जो मेरे बच्चे हैं ये दूसरी अहलिया से हैं। पहले बच्चे इस्लामाबाद हैं और वो मुझसे दूर हैं, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि क्या अब भी मैं अपने बच्चों का दिल जीत सकता हूँ। तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि 1048 की बात है। जो अल-बिरूनी थे, बड़े मशहूर दानश्वर भी और साइंसदान भी, तो ये दिसंबर में उनकी वफ़ात का दिन था और बिल्कुल यूँ समझे आखिरी उनका वो लम्हात थे। तो उस सेहत के बहुत बड़े आलिम थे अबुल हसन, वो उनसे मिलने गए। वो दानश्वर भी थे, आलिम भी थे, मुसन्निफ़ भी थे। उन्होंने उन मोमेंट्स को कलमबंद किया और उन्होंने कहा कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसको मुश्किल से सांस आ रही थी और उसने मुझसे कहा, अल-बिरूनी ने, अबुल हसन, तूने सौतेली माँ के मरने पे उसकी जायदाद की तकसीम का एक फार्मूला बनाया था, ज़रा वो तो दोहराना, मेरे जहन से ज़रा उतर गया है। तो मैंने नम आँखों से कहा, अल-बिरूनी, अबू रेहान, ये तेरे आराम का वक्त है, आंखें बंद कर और अल्लाह को याद कर, ये तू क्या बात पूछ रहा है? तो अल-बिरूनी ने कहा कि बिना सीखे हुए मरना और सीखते हुए मरना दोनों में बहुत फ़र्क है, और मैं सीखते हुए मरना चाहता हूँ। अबुल हसन कहते हैं, मैंने उसको बता के जब मैं घर से निकला तो कुछ ही दूर चला था कि घर से रोने की आवाज़ें आनी शुरू हुई और अल-बिरूनी फौत हो गया। वो गवाही ये देते हैं कि बड़ा आदमी हमेशा आखिरी लम्हे तक सीखता है। और मुझे जब उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि जो मोहब्बत है ये भी ऐसी कमाल चीज़ है, आखिरी लम्हे तक सीखी जा सकती है। हमारी ऐसे था जैसे हम दोस्त बन गए हों। तो दोस्ती में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो नाकाम होते हैं? तो मैंने कहा कि मेरी फाइंडिंग ये है कि बहुत से नेक लोग जो अपरेंटली बहुत अच्छे होते हैं, नमाजी, परहेज़गार होते हैं, और कभी कभी वो तबलीग पे भी चले जाते हैं, अच्छे कामों में भी हिस्सा लेते हैं। दूसरा, जो बड़े सरकारी अफसर हैं। तीसरा, वो जो बिज़नेस में बहुत कामयाब और कामरान हैं, आम तौर पे ये मोहब्बत के मामले में नाकाम रहते हैं। और जब जब इनकी उम्र बढ़ती है, इन्हें लगता है कि अगर इनके पास मोहब्बत के मुख्तलिफ़ खाने हों तो सबसे ज़्यादा खाने इनकी बेगम के पास होते हैं और उसका दिल मोहब्बत से खाली होता है। बाकी सारे खानों में इनके बच्चे होते हैं और बच्चों के दिल में रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि उन खानों में मोहब्बत काश्त करने का जो वक्त था, इन सारे नेक लोगों ने, इन सारे अफसरों ने, इन सारे बड़े लोगों ने वो गंवा दिया होता है। सो जब उसको काटने का वक्त आता, वहाँ कुछ नहीं कटता। एक बात और याद रखिएगा, जितने लोग अपने बहन भाइयों के बच्चों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों के बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में ये कभी काम नहीं आते। ना तो आपका ये बुढ़ापा संवारने काम आते हैं, ना आपके मुश्किल दिनों में काम आते हैं। इवन जब अकेले बैठे आप चाय पी रहे हों तो तब इनमें से किसी को याद भी नहीं आता कि आपने उन पर ज़िंदगी पे क्या क्या एहसान किया होता है। और ऐसे में आपको अपनी वो गलती याद आती है कि जो आपने पहली बीवी के बच्चों को भुला दिया होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे ख़ानदान और उनकी वालदाएँ, उनके बच्चे आते हैं कि हमारे अब्बा
हमारा हक़ नहीं देते और हमें वो माहाना अखराजात नहीं देते और वो हमारी फ़ीसों को भी तड़पा के या तरसा के देते हैं, जब जब वो जो बातें कर रहे होते हैं मुझे एक और तरह का दुख हो रहा होता है, यानी इनके आजमाइश में होने का, इनके परेशान होने का। देखिए एक बात तो आप याद रखिए कि मेरा रब बहुत मेहरबान है, राज़िक वो है। अब अगर पैसे नहीं देगा तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती है। माँ मेहनत कर लेगी, कोई खाला, कोई मामू, कोई ना कोई मदद को आएगा और ज़िंदगी चलती रहेगी। पर ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है वो बेचारा अब्बा होता है, जिसने अपने उन बच्चों पे जो रब ने उसकी ज़िंदगी में भेजे थे उससे मोहब्बत करने, उससे सदका जारिया बनने और उसका नाम लेने वाले वो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाते। मैं कैसी बेटी को भी जानता हूँ जो ओ लेवल में थी, उसकी छोटी बहन वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और दोनों जब अपने बाप का जिक्र कर रही थी तो ऑलमोस्ट उनकी आंखों में इट वाज अ काइंड ऑफ हेट्रेड, वो उनका जिक्र भी नहीं करना चाह रहे थे। और तब मैंने उनकी माँ से कहा ये जुल्म थोड़ा आपने भी कमाया। वो आते हैं जब आपके घर पे महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो आते होंगे, तो अगर आप इन बच्चों को और इन बच्चियों को उनके पास भेजा करें, उनके साथ बिठाया करें, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो धुतकार देते हैं। नहीं, कितना भी बाप धुतकारे, इनफैक्ट वो जो मोहब्बत का खाना है उसको टारगेट करना चाहिए, उसको कंकर करना चाहिए, उसमें जाके कदम रखना चाहिए। जो दूरी है एक हो गई, अब इससे अब नहीं लड़ सकते, शादी दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, इट्स अ फैक्ट, इससे अब लड़ा नहीं जा सकता। कितना रो लेंगे, कितना गिला कर लेंगे, कितना शिकवा कर लेंगे। अब आप ज़िंदगी को मौका दीजिए कि आगे चले, और आगे चलने में जो आपके पास बहुत अच्छा टूल है वो आपके बच्चे हैं। आपकी ज़रूरतें टूल नहीं हैं, ज़रूरतें प्रेशर हैं, ज़रूरतें एक थ्रेट है, लेकिन मोहब्बत एक टूल है। मोहब्बत एक ऐसी फसल है जिसकी खुशबू बड़ी शानदार होती है, जब पकती है, महकती है, तो बाप को चाहे इस्लामाबाद बैठा हो, चाहे वाशिंगटन बैठा हो या किसी और शहर में बैठा हो, वो वहाँ से भी याद करता है, चाहे वो फ़ोन पे करे, चाहे वो किसी और ज़रिए से करे। और अगर कभी कभी आपके यहाँ आता है तो वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनका दिल तंग हुए हैं और जो उनका अपना गुस्सा कम होता है, उनके बहन भाई उनके जहन में जहर भर देते हैं कि तेरे मियाँ ने जो जुल्म कमाया, तेरे मियाँ ने जो किया। अल्लाह के बंदो, अगर जुल्म कमा लिया ओके, अभी तो कानून आ गया, इस बेचारे को आप तंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने जुल्म कमा लिया पर फिर भी आपकी पहचान तो वही है। यानी डिवोर्स लेने से तो बहुत बेहतर है कि आप उससे जुड़े रहें, चाहे वो हफ्ते बाद आए, महीने बाद आए, साल बाद भी आए, पर आपके सर पे छत्र छाया तो मौजूद है। हाँ, अगर आपके पास कोई नया ऑप्शन है अलग होने का तो इट्स योर राइट, लेकिन जब बच्चे 3-4 हों तो फिर इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस राइट को यूँ गांठ बनाना चाहिए। एक बेटा, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरा बेटा, फिर चौथी बेटी। तो कोई फ़ोन से कर रहा हो, कोई कार्ड भेज रहा हो, आप कभी सोचिए कि अपने 2-2 टके के दोस्तों को और बिल्कुल अनजानी टीचरों को हम कार्ड भी भेजते हैं, उनकी सालगिरह भी याद रखते हैं, उनको विश भी करते हैं, उनको तोहफे भी देते हैं। और ये अब्बा जो खालिद मसूद साहब ने पता नहीं कहाँ से लब्बा था, इन अब्बों को आप भूल जाते हो। उनके बारे में स्वाय शिकवा करने के, स्वाय गिला करने के, तो ज़ाहिर है वो जो मोहब्बत की डोरी है वो टूट जाती है। जहाँ वो रह रहे होते हैं, अगर वहाँ भी उनके बच्चे यही करें, वो वहाँ से भी कट जाएंगे। तो कभी अपने बच्चों को उनके अब्बों से अलग मत करें, सोचे भी मत। उनकी कोई ना कोई ज़िंदगी के साथ जैसे ये ग्लूकोज होता है, उसको जुड़ा रहने दिया करें। उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी में एकदम से खला नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में वो जो परेशानी आ जाती है रिश्तों के टूटने की और बहुत दूर होने की। और दूसरा ये देखें कि बेटियों और बेटों के पलने के बाद, बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद आपको हर सूरत में उनका बच चाहिए होता है। रिश्तों के वक्त भी चाहिए होता है, रिश्तों के देखने वक्त भी चाहिए होता है। अगर जुड़ा हुआ होगा तो आपको एम्बेरसमेंट नहीं होती। जब आप अकेले होते हो और कहते हो ब्रोकन फैमिली, तो थोड़े नंबर कट जाते हैं और ज़ाहिर है अगले वालों का दिल भी ख़राब होता है कि एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा या बच्ची है, पता नहीं कैसा परवान चढ़ा होगा, इसकी शख्सियत में क्या क्या अधूरापन होगा, क्या क्या चीज़ें नामुकम्मल होंगी और किस किस पहलू से पता नहीं इसको बड़ों की इज़्ज़त करनी आती भी है कि नहीं आती, क्या इसको छोटों पे एहतराम और शफ़क़त करनी आती है कि नहीं आती, क्या इसकी ज़ुबान हर लम्हे कहीं शिकवे से लिथड़ी तो नहीं रहती, क्या इसके जुमले हर जुमले में गिला ही गिला तो नहीं होता। इसलिए कि जिन बच्चियों और या बच्चों के ज़ुबानों पे शिकवा और गिला और बड़ों के साथ शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है,
अमली ज़िंदगी में वो बहुत तंग करते हैं। वो अकलौते हों तो अल्लाह माफ़ करे, फिर तो करेला और नीम चढ़ा, और अगर बहन भाई ज़्यादा हों तो भी जब जब आप ज़िंदगी में शिकवे शिकायत और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के साथ वो ज़्यादा करते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेरूह कर लेते हैं, बेरंग कर लेते हैं। तो वो बात जो मोहब्बत से शुरू हुई थी, वो बात जो उन बुज़ुर्ग के उस एहसास से शुरू हुई थी कि वो आखिरी, ज़ाहिर है अभी अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, 10 साल 12 साल और वो जिएँ, पर अभी वो सीखना चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत में कहाँ नहीं सीख सका और क्या क्या मैंने गलतियाँ की जो मुझको नहीं करनी चाहिए थी। ये गलतियाँ आप मत कीजिएगा, चाहे अभी आप छोटे हो, चाहे उस मंजिल पे पहुँचे हो या ना पहुँचे हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दी।